नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड प्रेमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आज श्री जटाशंकर धाम से छोटा सा सेवक नरेंद्र मिश्रा। आज आपको लेकर आए हैं मोना सैया और बताने वाले यहाँ की विशेषताएं, यहाँ के वृद्धों से जानेंगे और कितना पुराना ये अपना स्थान है। और यहाँ पर आकर आप बहुत कुछ महसूस करेंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, आपको कैसे कहाँ से जाना है। आप जटाशंकर धाम से सबसे पहले डिलारी आएंगे, डिलारी से आप मोना सैया आएंगे और यहाँ आकर आप इन गर्मियों में भी सुकून महसूस करेंगे। अभी हम बाहर खड़े हैं और बाहर 44 सेल्सियस तापमान है और अंदर तो आप सुकून एसी फैल आइए और आप यहाँ पर आकर भोजन बना सकते हैं और ऐसे पवित्र स्थान को स्वच्छ रखें। हर हर नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बुंदेलखंड प्रेमी चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं जटाशंकर धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही प्राचीन स्थान मोना सैया। आप देखें यहाँ की सुंदरता प्राकृतिक, और थोड़ी समय बाद हम पहुँचने वाले। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। प्रथम द्वार और प्रवेश द्वार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शनि महाराज, बरसात में यहाँ का दृश्य अकल्पनीय रहता है। और ये रहा, जैसे ही हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया तो जो गर्मी लग रही थी वो बहुत ही दूर हुई। और यहाँ पर सबसे पहले तो जल मिला और आप देखें कितना शांति सुकून, आय हाय क्या स्थान है। यहाँ पर बहुत ही आनंद, बहुत ही सुकून। आप देखें कहीं भी जब जल देखने को नहीं मिल रहा तो यहाँ पर जलधारा बह रही है। यही तो ईश्वर की कृपा है। वो जो वहाँ पर बैठते हैं, ये रहे 9 तपा में ये संत जी वहाँ पर बैठते हैं और अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आप वहाँ पर जो भट्टी वो लगी है छोटी छोटी, आप ही बैठते हैं महाराज जी वहाँ पर? ऐसी गर्मी में आप कैसे बैठ जाते हैं? बैठते हैं, सब मालिक की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है। आपको गर्मी नहीं लगती वहाँ बैठकर? नहीं। या आप कितने दिन बैठते हैं? तो हम बैठते हैं अमावस्या से पूर्णमासी तक 15 दिन। 15 दिन लगातार? लगातार। और हमने 12 बजे दिन से तो पहले बैठते थे हम 2 बजे लो, लेकिन अब तबीयत गड़बड़ है सो कब 1 बज जा, कब मतलब आधा ही घंटा में जैसी बेशक्ति दे दे उसी काम करते। हर हर महादेव। हमारे साथ हैं आज डिलारी पंचायत के बहुत ही वृद्ध जो मोना सैया की महिमा आप सभी को बताएंगे। आप लोग बताइए दादाजी, ये अपना मोना सैया मंदिर है जो कितना पुराना है? ये तो बहुत पुराना है, हम लोगों ने ऐसे ही देखो, ऐसे हमारे पिताजी हमें बताए। कुदरती स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। 50 साल से हमने देखो हरिओम बाबा। अब हरिओम बाबा आते पहले उन्हें लगाओ तो काम में थे। अच्छा। बनवाई थी उन्हें, तो स्थापना करवाई थी शंकर जी की, गणेश जी की, बप्पा जी। इसके बाद कोई संत को नहीं है, ऐसी पड़ेगा वो लगेगा। जो आए एक संत जैसे जो रुको कसी अब उन्हें विकास करे कसी। अब बहुत आदमी आन जान लगे। पंचमुखी हनुमान जी है, तो गुफा सिद्धांति गुफा है, सिद्धन की गुफा है। ये जो गुफा है ये किसकी गुफा है? सिद्धन की गुफा है। ये सिद्ध गुफा है? सिद्ध गुफा। ये बहुत प्राचीन स्थान है। अभी देखो बाहर कितनी गर्मी है लेकिन इसके अंदर बहुत ठंडक रहे। ऐसे मोना सैया कोई मौन संत रहे थे। अच्छा, इसलिए इसका नाम मोना सैया पड़ा। उस संत का कोई आजकल पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं, बता रहे जेठे से आने। अच्छा। एक मौनी बाबा रहे, मौनी संत थे, आज कोई पता नहीं उनका। और आप देखें यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी शंकर जी,
और ये जो अखंड ज्योति अंदर जलती है, ये कितने वर्षों से जल रही है? ये चलो ये कम से कम अब ही जली जाता 25 साल हो 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष जब वो बाबा आओ तो वही ने जलाई थी। यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए? पहली व्यवस्था तो रास्ता नहीं है, तो यहाँ के लिए सबसे पहले तो रास्ता होनी चाहिए, फिर उसके बाद करण नहीं दे, हाँ रास्ता नहीं है, और उसके बाद लाइट विद्युत व्यवस्था। कितना प्राचीन स्थान है, चारों तरफ आपको सुकून, और वृद्ध हैं आप लोग, यहीं के निवासी हैं, आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ के बारे में पता है। आप यहाँ पर कितने वर्षों से आ रहे हैं? अब तो आपका ग्राम यहीं है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर डलागी है हमारा। अब जब से जन्म है जब तो आओ ही रहे हम। हल्के में तो स्नान करे भी आओ थी जो ऐसा मन होगा बोले चलो मोना सही है। घूम रहे खूब, आप तो होगा हम 70 के होता है। और ये अंदर गुफाएं भी बहुत भीतर तक गई, पता ही नहीं है, क्या कोई पता नहीं है कहाँ तक गई, इस गुफा का कोई पता नहीं है। ऐसा ही ऐसे ही। हर हर महादेव। भक्तों की प्रसादी बनना प्रारंभ, भट्टी लग गई। यहाँ पर आप आकर भोजन भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा स्थान है अपना मोना सैया, लेकिन कुछ भक्त आते हैं और यहाँ पर गंदगी करके चले जाते हैं। आपको दिखाएंगे कितनी गंदगी है बाहर। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि ऐसे पवित्र स्थान को भी वो गंदा कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। पवित्रता में ही ईश्वर का वास है। ये कितना पवित्र और सुकून भरा पावन पवित्र स्थान है, लेकिन आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी भी स्थान पर जाएं, आप कुछ भी वहाँ पर भोजन बनाते हैं या पानी पीते हैं तो उसको आप अपने साथ ले जाएं। ऐसे स्थानों पर ना डालें कि वहाँ की सुंदरता, वहाँ की गरिमा और वहाँ पर प्रदूषण उत्पन्न हो। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, ये डिस्पोजल है, ये प्रकृति के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ये ना ही तो गलता है, ये कम से कम 100 वर्षों तक ऐसा ही डला रहेगा और इससे हमारी वृक्षों को बहुत हानि पहुंचती है। और आपका ये बाटल रहा, ये देखो, कई लोग आते हैं और पानी पीते हैं और महक जाते हैं, उन्हें यहाँ की सुंदरता से कोई मतलब नहीं। आप देखें चारों तरफ कितना आनंद आ रहा है। अंदर एसी भी फेल है, बाहर अभी हम खड़े हैं तो टेम्परेचर कम से कम 40 है, लेकिन यहाँ पर सुकून भरा आनंद आता है। फिर भी आप लोग देखिए, आप यहाँ पर बरसात में ऐसा लगता है कि आप वास्तव में बहुत प्राचीन, यहाँ पर आप देखें चारों तरफ कितना सुकून। लेकिन आप लोग आते हैं, बाटल आपको पेप्सी पीना है पीजिए, उसको मना नहीं है, लेकिन आप अपने साथ रखें और किसी उचित स्थान पर डालें, डस्टबिन में डाल दें। लेकिन नहीं, आपको प्रकृति को ही नष्ट करना है। प्रकृति ने आपका क्या बिगाड़ा है भाइयों? प्रकृति ने क्या लिया है आपसे? प्रकृति ने आपको दिया है ऑक्सीजन, जो आपको मिलती है प्रकृति से मिलती है। आपको कोविड में पता है कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे हरे भरे जंगल को आप मिटाना क्यों चाहते हैं? भाइयों, आपसे मैं विनम्र आग्रह निवेदन करता हूं कि प्रकृति को आप सुंदर बनाकर रखें और इसकी रक्षा करें। हम सभी का कर्तव्य है ऐसे स्थान पर आकर गंदगी ना करें। आप भोजन बनाएं, लेकिन इस डिस्पोजल थाली को इकट्ठा करें और ना ही यहाँ पर जलाएं। जलाने से भी कई प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। उसको आप अपने साथ रखें और ले जाएं। ऐसे स्थान पर उसको रखें जहाँ पर उनको गला दिया जाए, या आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। किसी दूर जाकर डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ना डालें। अगर आप लोग यहाँ की व्यवस्थाओं में सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यात्रियों का ये स्थान है, आपको आना है, हर बार आना है। अगर आपको गंदगी मिलेगी तो क्या आपका बैठने का मन होगा? नहीं होगा। इसलिए आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है। मैं आपका अपना नरेंद्र मिश्रा। अगर आप बुंदेलखंड प्रेमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। हमारे साथ हैं आज डिलारी पंचायत के बहुत ही वृद्ध जो मोना सैया की महिमा आप सभी को बताएंगे। आप लोग बताइए दादाजी, ये अपना मोना सैया मंदिर है जो कितना पुराना है? ये तो बहुत पुराना है, हम लोगों ने ऐसे ही देखो, ऐसे हमारे पिताजी हमें बताए कुदरती स्थान है, ये बहुत पुराना स्थान है। 50 साल से हमने देखो हरिओम बाबा। अब हरिओम बाबा आते पहले उन्हें लगाओ जो काम में थे। अच्छा, बनवाई थी उन्हें, तो स्थापना करवाई थी शंकर जी की, गणेश जी की, बप्पा जी। इसके बाद कोई संत को नहीं है, ऐसे पड़ोगा वो लगो रहा जे आए एक संत जैसे जो रुको कसी जो अब उन्हें विकास करे कसी। अब बहुत आदमी आम जान लगे, पंचमुखी हनुमान जी है, तो गुफा सिद्धांति गुफा है, सिद्धन की गुफा है। ये जो गुफा है ये किसकी गुफा है? सिद्धन की गुफा है, ये सिद्ध गुफा है। सिद्ध गुफा, ये बहुत प्राचीन स्थान है। अभी देखो बाहर कितनी गर्मी है लेकिन इसके अंदर बहुत ठंडक रहे। ऐसे मोना सैया कोई मौन संत रहे थे। अच्छा, इसलिए इसका नाम मोना सैया पड़ा। उस संत का कोई आजकल पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं, बता रहे जेठे से हमें। अच्छा, एक मौनी बाबा रहे, मौनी संत थे, आज कोई पता नहीं उनका। और आप देखें यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी शंकर जी, और ये ये जो अखंड ज्योति अंदर जलती है, ये कितने वर्षों से जल रही है? ये चल रही कम से कम अब ही जली जाता 25 साल हो, 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष जब वो बाबा आओ तो वही ने जलाई थी। यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए? पहली व्यवस्था तो रास्ता नहीं है, तो यहाँ के लिए सबसे पहले तो रास्ता होनी चाहिए, फिर उसके बाद नहीं दे, हाँ रास्ता नहीं है, और उसके बाद लाइट विद्युत व्यवस्था। यहाँ पर 2-5 सुविधाएं अति आवश्यक है, लाइट की, रास्ता की। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और आप देखें ये कितना प्राचीन स्थान है, चारों तरफ आपको सुकून, आध्यात्मिक, अगर आप ऊर्जा जगाना चाहते हैं तो ऐसे पवित्र स्थान पर आएँ, अनुभव करें, बैठें। और वृद्ध हैं आप लोग, यहीं के निवासी हैं, आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ के बारे में पता है। आप यहाँ पर कितने वर्षों से आ रहे हैं? अब तो आपका ग्राम यहीं है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर डिलारी है हमारा। अब जब से जन्म है जब तो आओ ही रहे हम। हल्के में तो स्नान करे भी आओ थी जो ऐसा मन होगा बोले चलो मोना सैया घूम रहे खूब। आप तो होगा हम 70 के होता है। और ये अंदर गुफाएं भी बहुत भीतर तक गई, पता ही नहीं है, क्या कोई पता नहीं है कहाँ तक गए, इस गुफा का कोई पता नहीं है। ऐसा ही ऐसे ही। हर हर महादेव। सुकून भरा पावन पवित्र स्थान है, लेकिन आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि आप किसी भी स्थान पर जाएं, आप कुछ भी वहां पर भोजन बनाते हैं या पानी पीते हैं तो उसको आप अपने साथ ले जाएं। ऐसे स्थानों पर न डालें कि वहाँ की सुंदरता, वहाँ की गरिमा और वहाँ पर प्रदूषण उत्पन्न हो। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए ये डिस्पोजल है, ये प्रकृति के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ये ना ही तो गलता है, ये कम से कम 100 वर्षों तक ऐसा ही डला रहेगा और इससे हमारी वृक्षों को बहुत हानि पहुंचती है। और आपका ये बाटल रहा, ये देखो कई लोग आते हैं और पानी पीते हैं और महक जाते हैं, उन्हें यहाँ की सुंदरता से कोई मतलब नहीं। आप देखें चारों तरफ कितना आनंद आ रहा है, अंदर एसी भी फेल है, बाहर अभी हम खड़े हैं तो टेम्परेचर कम से कम 40 है, लेकिन यहाँ पर सुकून भरा आनंद आता है। फिर भी आप लोग देखिए, आप यहाँ पर बरसात में ऐसा लगता है कि आप
वास्तव में बहुत प्राचीन। यहाँ पर आप देखें चारों तरफ कितना सुकून। लेकिन आप लोग आते हैं बाटल, आपको पेप्सी पीना है पीजिए, उसको मना नहीं है, लेकिन उसको आप अपने साथ रखें और किसी उचित स्थान पर डालें, डस्टबिन में डाल दें। लेकिन नहीं, आपको प्रकृति को ही नष्ट करना है। प्रकृति ने आपका क्या बिगाड़ा है भाइयों? प्रकृति ने क्या लिया है आपसे? प्रकृति ने आपको दिया है ऑक्सीजन, जो आपको मिलती है प्रकृति से मिलती है। आपको कोविड में पता है कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे हरे भरे जंगल को आप मिटाना क्यों चाहते हैं? भाइयों, आपसे मैं विनम्र आग्रह निवेदन करता हूं कि प्रकृति को आप सुंदर बनाकर रखें और इसकी रक्षा करें। हम सभी का कर्तव्य है ऐसे स्थान पर आकर गंदगी ना करें। आप भोजन बनाएं, लेकिन इस डिस्पोजल थाली को इकट्ठा करें और ना ही यहाँ पर जलाएं। जलाने से भी कई प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। उसको आप अपने साथ रखें और ले जाएं। ऐसे स्थान पर उसको रखें जहाँ पर उनको गला दिया जाए, या आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। किसी दूर जाकर डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ना डालें। अगर आप लोग यहाँ की व्यवस्थाओं में सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यात्रियों का ये स्थान है, आपको आना है, हर बार आना है। अगर आपको गंदगी मिलेगी तो क्या आपका बैठने का मन होगा? नहीं होगा। इसलिए आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है। मैं आपका अपना नरेंद्र मिश्रा। अगर आप बुंदेलखंड प्रेमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। हर हर महादेव।